चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वाली क्लास में हमने फॉन्ट और अलाइनमेंट वाला ऑप्शन देखा था, है ना। आज आगे वाला ऑप्शन को हम देखेंगे। चलिए तो एक नई सीट ले रहा हूं मैं यहाँ पर। इसको पहले तो मैं जूम करता हूँ, है ना। देखो हम सारी चीजें डाटा वगैरह भी बनाना सीखेंगे, डेटा एंट्री करना भी सीखेंगे, पर पहले एक्सेल में जो बेसिक चीजें हैं पहले उसको हमको समझना जरूरी है ना। इसीलिए मैं आपको फार्मूले और कुछ चीजें बता रहा हूँ बेसिक बेसिक, ताकि फिर हम जब आगे जाएं, आगे कुछ चीजें करें तो फिर दिक्कत नहीं आए, है ना। चलिए अब मान लो हमें एक बिल बनाना है ना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं रेट, और इधर हम लिख रहे हैं क्वांटिटी, है ना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्वांटिटी, और यहाँ पर लिख रहे हैं हम अमाउंट, ठीक है। ये हमने अमाउंट लिखा। इसको सेलेक्ट करो और दो, यहाँ पर पहले कॉर्नर पे सेलेक्ट करना, यहाँ पर 2 बार क्लिक करोगे क्या होगा, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं प्रोडक्ट का जो भी है हमारे पास, ठीक है। तो हम लिख देते पहले तो माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, रैम, ठीक है, रोम, अभी ठीक है, इतना ही काफी है। अब मान लो ये माउस जो है, ठीक है, वो 300 रुपये का, कीबोर्ड 500 रुपये का है, सीपीयू 6000 रुपये का है, रैम 1500 रुपये की, एसएसडी है भैया 3200 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पर एक दो लिख दो रेट आप। प्रिंटर हमने लिख दिया 8000 रुपये का। अब मान लो ये एक थोक दुकान है, एक कोई सा वो है कंपनी है, तो वो क्या कर रही है, एक दुकान पे सामान वगैरह दे रही है, तो उसने 5 माउस बुला लिए, कीबोर्ड बुला लिए, इस टाइप से, है ना। क्वांटिटी लिख लेते हैं हम, है ना, 5 6 2 4 1 2, ठीक है, इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लगाना है फार्मूला। अच्छा मुझे सिंपल सी बात बताओ, जब एक माउस 300 रुपये का है तो 5 कितने के होंगे, 1500 रुपये के। ये तो हम जब जानते हैं, बेसिक चीजें हमने करी है, पर हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा फार्मूला। फार्मूला कैसे लगाएंगे? अच्छा आपने जो 1500 बोला है, वो 1500 रेट कैसे आया? 1500 कैसे लाऊंगा मुझे ये बताओ। एक माउस 300 का है, तो 5 माउस कितने के हुए, आपने क्या करा, किसमें किसका गुना करा, इतना सा बता दो मुझे। 5 का गुना करा किसमें, 5 क्या है, क्वांटिटी, 300 क्या है, मतलब अमाउंट का फार्मूला क्या हो गया, क्वांटिटी इनटू रेट। समझ गए? आपके आंसर, आपकी बातों में आंसर छुपा रहता है। अमाउंट का फार्मूला क्या हो गया, क्वांटिटी इनटू रेट। अब हमें यही करना है, और जब भी हम एक फार्मूला लगाते हैं सबसे पहले लगाएंगे इक्वल लगा लिया। क्वांटिटी, अच्छा रेट इंटू क्वांटिटी करो या क्वांटिटी इंटू रेट करो, एक ही बात है, ठीक है। तो रेट इंटू क्वांटिटी, तो रेट को सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई वाला सिंबल लगाओ, ये स्टार लगा दिया, और क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लो, ये क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लिया। और क्या करेंगे आंसर लाने के लिए, एंटर करेंगे। ये एंटर कर लिया, कितना आंसर आ गया, 1500। क्या बात है। नीचे वाला कितना आएगा, 3000 आएगा, क्योंकि भैया एक जब कीबोर्ड 500 का हो रहा है तो 6 जो कीबोर्ड है वो 3000 रुपये का हो रहे हैं। हमें हर सेल में गुना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम ड्रॉ करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉ करते हैं, तो सेम जो कंडीशन आपने ऊपर वाली सेल में लगाई है वो सेम कंडीशन नीचे वाले सेल में अप्लाई हो जाएगी। जैसे मान लो आप यहाँ पर 1500 वाले ऑप्शन पर आ गए, आप कॉर्नर पर आना, ये कॉर्नर पर भी आ गए, इस टाइप से प्लस आना चाहिए। फिर इसके बाद में इसको स्क्रॉल करना, ये कर दिया, ये हमारे पास टोटल रेट आ गया। अब मान लो उसने बोला भैया एक काम करो, माउस को कर दो 8 कर दो माउस, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम फार्मूला लगाते हैं, वो जब हम चेंज करेंगे कुछ वैल्यू को, तो ऑटोमेटिकली वहां पर अमाउंट भी हमारा चेंज होगा। जब 8 हो जाएगा तो कितना होना चाहिए, 2400 रुपये होना चाहिए। तो जैसे ही हम 8 करेंगे यहाँ पर, तो हमारा 2400 हो गया। हाँ ये 8 लिखा है तो वो कम दिखता है, ठीक है ना, समझ गए। ये 2400 हो गया हमारा। बात समझ में आई आपको? मैं जो भी अमाउंट लिखूंगा, मैं उधर 300 की जगह 400 भी कर दूंगा, 350 भी कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली रेट कम ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने फार्मूले लगाए, हमने डायरेक्ट नंबर नहीं लिखा। यदि आप 2400 लिखते हैं वहां पर डायरेक्ट, और उधर कुछ चेंजेस करते, तो फिर इधर चेंज नहीं होता। इसीलिए हम फार्मूला लगाते हैं कि जब हम कुछ गड़बड़ी कर दे, हमको लगे बाद में कि इसमें कुछ गलत था, या फार्मूला हमने गलत लगा दिया, अमाउंट गलत लिख दिया, क्वांटिटी गलत लिख दी, और जब उसको सुधारोगे आप, ऑटोमेटिकली आपका रेट में चेंजेस आ जाएगा।
ये हमने लगाया क्या, फार्मूला। अब मुझे अब बिल बना रहे एक सिंपल वाला है ना, बिल बनाना एक्चुअल वाला बिल जो है ना, ओरिजिनल बिल जैसे बनाते प्रॉपर दिखना चाहिए, वो मैं बताऊंगा कल आपको, पर आज बस फार्मूले देख रहे हैं हम, है ना। अभी यहाँ पर आओ, इसके बाद में देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर कितना परसेंट जीएसटी लगता है, 18%। जनरली 18% लगता है। आप कहीं पर भी जाना, आप यदि जीएसटी का बिल लोगे प्रॉपर, जैसे हम दुकान पे जाते हैं पंखा लेना, कुछ भी लेना, तो नॉर्मल बिल ले आते हैं और वो लिख के दे देता है, और फिर हमारा काम भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, वारंटी कवर हो जाता है। पर जब दुकानदार कोई सी कंपनी से माल लेगा ना, तो वो नॉर्मल नहीं लेगा, उसको जीएसटी वाला बिल चाहिए, क्योंकि जब वारंटी क्लेम करते हैं ना, तो विदाउट जीएसटी के आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। हमारे को मोबाइल में वो मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, वारंटी मिलती है 1 साल की, पर मोबाइल 1 साल तक खराब होता है क्या, नहीं होता। जब कभी खराब हो और आपके पास बिल नहीं हो, तब जाना कितना परेशान होना पड़ता है, अब देखना, बहुत परेशान होना। बिना जीएसटी के बिल के आप वारंटी कवर नहीं करवा सकते गारंटी के साथ। दुकानदार क्यों करता है, क्योंकि उससे उसको कंपनी से रिलेशन उतना नहीं रखना जितना आपसे रखना है, समझे, इसलिए वो डायरेक्ट आपको चेंज कर देगा। उसने जो बिल बना के दिया उसमें लिखा है तारीख भी है, फलानी तारीख से फलाने तारीख तक इसकी वारंटी है, तो वो ऑटोमेटिकली कर देता। पर यदि मैं बात करूं एक्चुअल बिल की, कंपनी से हमको क्लेम चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जीएसटी बिल होना चाहिए, उसी पर कवर होता है, उसके बिना कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम यहां पर लगाएंगे जीएसटी, क्या लगाएंगे, जीएसटी 3 प्रकार की होती है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। एक होता है इंटरनेशनल जीएसटी, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, एक देश से दूसरे देश माल पहुंचाते हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस कंडीशन में आईजीएसटी लगता है। अब मुझे ये बताओ, मैं हरदा में रहता हूं और मुझे टिमरनी कोई सा प्रोडक्ट पहुंचाना है, तो ये आईजीएसटी यहाँ लगना चाहिए क्या, कोई इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ी ना हो रहा कि वो भैया उधर अमेरिका में टिमरनी और ये भारत में, सब तो भारत में ही है ना। तो जब वहीं का वहीं अपन ट्रेड करेंगे, तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी काम करता है। सीजीएसटी होता है सेंटर जीएसटी, जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। तो एक सेंटर के लिए लगता है और एक स्टेट के लिए लगता है। स्टेट मतलब राज्य, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की, जैसे यहीं पर अपन ने कोई मैन्युफैक्चरिंग करी प्रोडक्ट की, यहीं पर बेच दिया, तो यहाँ पर जो प्रॉपर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा एसजीएसटी। जब अपन मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में कुछ प्रोडक्ट भेजेंगे या वहां से इंपोर्ट करेंगे, तो सी और एसजीएसटी दोनों लगेगा, ठीक है। जैसे हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बुलवाते हैं, जैसे हमने इंदौर से बुलाया सर, पर इसमें तो दोनों पे जीएसटी लगी, भैया इंदौर में बना थोड़ी ना वो प्रोडक्ट, आप ये भी तो समझो, वो प्रोडक्ट और कहीं बना होगा, आपने इंदौर से खरीदा अच्छी बात है, पर प्रोडक्ट इंदौर में थोड़ी ना बना है। और चलो इंदौर में बन भी गया मान लो, तो उसके जितने, जैसे मोबाइल भी बनाना, तो सारे पार्ट्स यही थोड़े बनेंगे, डिस्प्ले कहीं से आ रहा है, मदरबोर्ड कहीं से आ रहा है, बैटरी कहीं से आ रही है, बात समझ गए, ये सारी अलग अलग कंपनियां हैं। एक जैसे अपन देखते हैं ना कि ओप्पो, वीवो, ये जो अलग अलग कंपनियां हैं, सब ये कंपनी कोई मोबाइल थोड़े ना बनाती है, सब पूरा का पूरा सामान एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है कंपनी में, और फिर उसको कस्टमाइज करती है। बैटरी कंपनी एक अलग है, वो बैटरी बनाती है, डिस्प्ले वाली कंपनी अलग ही अलग बनाती है, ऐसा सब अलग अलग सिस्टम, इसलिए सारे जीएसटी लगेंगे। हरदा में मुझे कुछ लगाना है, मैंने मान लो कोई सा भी एक प्रोडक्ट बनाया और यहीं टिमरनी में बेच दिया, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनाने का जो रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं हम लोग, कच्चा माल, वो भी तो लाने के लिए कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, वो तो लाना पड़ेगा ना कच्चा माल कहीं से, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी तो कॉमन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर लगाते हैं, हमने जीएसटी लिखा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसको ध्यान से समझना, बहुत काम की बात है। ठीक है, इधर आओ, जब 18% की बात होगी, तो 18 और 18 दोनों में लगेगा, तो 36% हो जाएगा, यानी कि जो माल 100 रुपए का था वो 136 में मिलेगा। फिर तो ऐसा नहीं है, ये 18% जीएसटी लग रहा, मतलब दोनों में इक्वल स्प्लिट होएगा, यानी कि 9% दोनों रखेंगे। बात समझ गए, ये 9% इधर भी लगाओ, 9%, और यहाँ पर भी 9% लगाओ। बात समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? जब कोई सा भी प्रोडक्ट जो जीएसटी जितना लगेगा, आप बिल देखना, ओरिजिनल बिल, यदि 18% जीएसटी लगेगा, तो दोनों में स्प्लिट आपको बताएगा प्रॉपर, सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, टोटल मिला के 18, और फिर ये। तो पहले तो हमको क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट निकालना है, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा यार, कंट्रोल एक्स। हम यहाँ पर पहले तो निकालेंगे सब टोटल। क्या निकालेंगे? सब टोटल। सब टोटल का मतलब क्या होता है? जो बिना
जीएसटी के अमाउंट आता है उसको हम सब टोटल बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर मुझे कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए आप बताओ? सम वाला लगाना चाहिए, क्योंकि जब वैल्यू ज्यादा है तो मैं सम वाला फार्मूला लगाऊंगा तो आसानी से लगा सकता हूं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है। नए लोगों को अभी समझ में नहीं आया, उसको आ रहा है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, 1 तारीख से नया बैच चालू करेंगे अपन, है ना। सम लगाया, सबको सेलेक्ट कर लो, इतना अमाउंट जोड़ना है और इंटर कर दो। ये भैया 61,300 रुपये हमारे पास क्या आ गया, बिना जीएसटी वाला अमाउंट आ गया। अब हमें यहां पर लगाना है जीएसटी, मतलब इस पर 9%, इसका निकालना है, इसका 9%। अच्छा 9% का फार्मूला क्या होता है पहले तो ये बताओ। आप लोग ने यदि 5वीं पढ़ी है तो आपको फार्मूला पता होगा परसेंटेज का, ठीक है। अब आप बताओ फार्मूला क्या होता है। अच्छा तुम लोग ने 10वीं पढ़ी है, 12वीं पढ़ी है, तो जब भी हमारे कुछ नंबर आते हैं तो हम उसका परसेंट कैसे निकालते हैं, उसी को थोड़ा मैं करेक्शन करवा दूंगा, आप बता दो पहले, जो जैसा समझ में आ रहा है वैसा बता दो। जितना परसेंट निकालना उतना गुना करना है और बाकी नीचे 100 से डिवाइड करना, वेरी गुड। और कोई कैसा करता है दूसरे तरीके से बताओ, तुम परसेंट कैसे निकालते हो मार्कशीट की, ये बताओ तुम, सिंपल बात, इधर उधर घुमाने वाली बात को छोड़ो, मेन मुद्दे पर आओ। जितने सब्जेक्ट है उसमें टोटल का भाग दे देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर उसमें गड़बड़ी होती है, और गड़बड़ी होती है जब 100 नंबर का पेपर होगा ना, तब आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। जैसे मान लो 500 100 नंबर के 5 पेपर है, मैंने 5 का डिवाइड करा और मान लो मेरे 300 नंबर आए टोटल, 500 में से 300 आए, मैं 5 का डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 60 नंबर आ जाएंगे मेरे, ठीक है। पर यदि वही 100 नंबर का पेपर 80 का हो जाए, 75 का हो जाए या 120 का हो जाए, तो फिर 5 का गुना करोगे, वो भाग दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो परसेंट होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। क्या होता है 1/100। परसेंट का सिंबल हटाना है तो इनटू में 1/100 लिखना पड़ेगा। 1/100 का मतलब भाग में 100, अपनी भाषा, ठीक है। जब मुझे इस टाइप से निकालना होगा परसेंट, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल डायरेक्ट सब टोटल इनटू जीएसटी। पर जीएसटी में आपको परसेंट वाला सिंबल लगाना है, और परसेंट वाला सिंबल नहीं लगाओगे तो उसकी जगह क्या आएगा, उसको हटाऊंगा मैं, परसेंट वाले ऑप्शन को हटाऊंगा तो उसका मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, मैंने जस्ट बताया 1/100। यदि मुझे सिंबल नहीं लगाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/100। बात समझ गए। तो हमको डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करना है सब टोटल को, और इनटू में जीएसटी। यदि यहां पर खाली 9 लिखता मैं, तो मुझे इनटू में 1/100 लिखना पड़ता, मतलब भाग में मुझे 100 लिखना पड़ता। और भाग में 100 नहीं लिखना है, तो आप यहाँ पर परसेंट में सिंबल लगा दो परसेंट का, ठीक है। एंटर करो, 5517 रुपए इसका आ गया, मतलब ये 61,300 रुपए का जो 9% होगा वो कितना होगा, और उसका 10% कितना होता, 10% कितना होता, मत गुना भागित मत करो, सिंपल एक स्थान के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है, उसको 10% बोलते हैं। जैसे मान लो ये 61,300 रुपए लिखा, इसका 10% कितना होगा, 6,030। 1% कितना होगा, 613। एक स्थान बाद लगाया तो 10%, 2 स्थान बाद लगाया तो 1%। तुम लोगों ने 11वीं 10वीं 12वीं पढ़ी नहीं अच्छे से, तुमको पढ़ना था ना, कंपटीशन एग्जाम की ऐसी तैयारी करोगे तो वैसे ढेर हो जाओगे। तुमको मालूम नहीं है 10% 20% क्या यार, बच्चों वाले गणित है ये, ठीक है। आ जाओ। अच्छा 9% अपन ने ये निकाला, तो नीचे भी 9% सेम अमाउंट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पर किसी किसी कंडीशन में एक चीज होती है, जैसे मान लो कोई से जैसे स्टेट में ना अलग स्प्लिट होता है, कभी सेंटर ज्यादा अमाउंट रखता है, कभी वो 18% तो कस्टमर से लेना है, वो तो कन्फर्म है। फिर क्या करेगा सेंटर का, यदि जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर हो रहा है, वहीं का वहीं बिक रहा है, तो फिर भैया स्टेट की ज्यादा प्रायोरिटी बनती, तो वो ज्यादा अमाउंट रखेगा। उस कंडीशन में कभी 12 और 6 का रेशो भी चलता है कभी कभी, तो 12%, बाकी 12 और 6 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 18। तो अमाउंट तो कस्टमर से उतना ही लेंगे, ठीक है, कस्टमर से अमाउंट उतना ही लिया जाएगा, बाकी दोनों में स्पीड अलग अलग हो सकती। इक्वल सब टोटल इनटू जीएसटी। चलो अब जीएसटी को तुम चेंज करोगे ना, 9 की जगह 10 कर दोगे, 12 कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या
अरे भैया दोनों एक जैसे क्यों नहीं आएंगे यार, इतनी देर से समझाना कोई मतलब नहीं आ रहा। जब ऊपर वाला भी 9% है, नीचे वाला भी 9%, तो एक जैसे ही आएंगे ना। अभी हम नीचे करेंगे, अभी नीचे कर रहे हैं। अभी देखो इधर इधर आओ, इक्वल। अब हमें क्या करना है, ये हमारा अमाउंट आ गया, अमाउंट पर करो क्लिक, प्लस लगाओ। ये जीएसटी आ गया, सी जीएसटी, इस पे क्लिक करो, प्लस लगाओ, एस जीएसटी पे क्लिक करो, और 72,334 रुपए जो है जीएसटी मिला के आपका अमाउंट आ गया। बात समझ गए? मतलब जो प्रोडक्ट था वो बिना जीएसटी के 61,000 रुपए के लगभग का था, और आप 72,000 रुपए के, मतलब 11,000 रुपए के लगभग हमारे, 11 साढ़े 11,000 रुपए के लगभग हमारे ज्यादा लग रहे हैं। समझ गए? ये जीएसटी। अब जैसे टैक्स की चोरी करने का मतलब यही है कि उधर जीएसटी नहीं भरना, तो मतलब ये 11,000 रुपए वहां बच जाते। जैसे अपन देखते ना, उसके यहाँ पे छापा पड़ा है, रेट पड़ी है, तो ऐसे ही जीएसटी में जैसे मान लिए क्या है, उन्होंने विदाउट जीएसटी का भेज दिया। जब ऑडिट होता ना इन चीजों का, सीए करता है ऑडिट, तो वहां पर उसको मेंशन नहीं करते, तो जीएसटी भरना नहीं पड़ता। जब जीएसटी फाइल नहीं करना पड़ेगा तो पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा। अपन लोग तो क्या है कि क्या जीएसटी देंगे, तो अपन क्या टीवी ले आएगा, तो टीवी रोज थोड़ी ना लाएंगे। अब एक बार ले आए तो कभी गलती से खराब हो गई तो दूसरी लाएंगे। और जो दुकानदार है जिसके पास वही काम है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यदि वो 1% की भी चोरी करेंगे तो लाखों करोड़ों रुपए का उनका काम हो जाता है। और अपन क्या चोरी करेंगे, दुकानदार के पास गए, वो बिल दे नहीं दे, हमको प्रोडक्ट चाहिए, काम खत्म। हमने कभी ऐसा पूछा कि जीएसटी वाला कितने का, विदाउट जीएसटी वाला कितने का? नहीं पूछते हम, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है वो चीज। और मालूम भी हो तो वो बोलता तुमको क्या करना, तुमको तो उससे मतलब है प्रोडक्ट से, और यदि खराब हो जाए तो वापस ले आना। इतने हमने उससे सवाल जवाब करे ही नहीं है ना आज तक। डिस्काउंट तो वो दे गई, क्योंकि वो रेट पहले तुमको देख के ज्यादा बताता है। ठीक है, ये हमारे पास भैया, ये पूरा हमारे पास टोटल अमाउंट आ गया। अब इसमें कितने फार्मूले लगाए, एक तो मल्टीप्लाई वाला लगाया, एक सब टोटल लगाया, है ना, एक परसेंटेज वाला लगाया। जब हम एक्सेल में फार्मूले लगाते हैं और हमें उन सेल में फार्मूले शो करना है, डायरेक्ट देखना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, तो कंट्रोल के साथ में टिल्ड वाली बटन प्रेस करो। ये टाइल्ड है ना, टिल्ड, कंट्रोल के साथ में ये दिख रहा है, इस बटन को प्रेस करोगे तो इसमें जो जो फार्मूले आपने लगाए थे वो शो हो जाएंगे। पहले एक काम करो, इसकी फोटो ले लो तो आप, है ना, इस फार्मूले की फोटो ले लो आप। ऐसा फोटो लेते मुझे लगता है मैं सेलिब्रिटी हूँ, तो जरा फोटो मेरे साइड से कोई दिक्कत ही नहीं है आपकी, वो तो उधर अलग ही है ना सिस्टम। हो गया, ये हमने फॉर्मूले लगाए। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा बिल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर लगना चाहिए बिल जैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे इतना, है ना, और जाएंगे यहाँ पर। बातें मत करा करो यार, मैं जब पढ़ाऊँ ना तो पढ़ा करो। इस पे क्लिक करा हमने, यहाँ पर बिल रख लो कोई सा भी, ये वाला बिल ले लो, ये वाला, इस पे क्लिक करा और यहाँ पर क्लिक करना, तो देखो ये इस टाइप से आ गया। फिर इसको सेलेक्ट करना सिंपल, और यहाँ पर भी कोई ना कोई सा कलर कर देना, और इनको सबको सेलेक्ट कर लेना यहाँ से यहाँ तक। देखो अब इसमें इसको देखो इतना सेलेक्ट करना, बात को समझते जाओ। यहाँ पर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना, कर दिया, इधर सब पे नहीं करना, यहाँ पर सेलेक्ट करा, इस पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करा। ठीक है, अब देखो इतना सेलेक्ट करो, इस पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना, इस पे यहाँ पर आउटलाइन पे, है ना, ये आउटसाइड, और फिर इसको सेलेक्ट करना, इसको भी आउटसाइड। क्योंकि जब आप कंट्रोल पी करोगे इस बिल को देखोगे ना तो ऐसा दिखेगा, है ना। इसको जूम करो जरा, अभी हमने इसको बनाया नहीं है सही से, नहीं तो बनाते ना तो बिल्कुल सही दिखता हो ऐसा। ठीक है, ये देखो, तो ऐसा हमको बनाना है। उसमें 1 2 3 4 फार्मूले हमने लगा। परसेंटेज वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा काम का है ना, परसेंटेज निकालने वाला फार्मूला। चलो एक वैसे ही बता रहा हूँ मैं, ये 500 ये मैक्सिमम नंबर है किसी भी स्टूडेंट के, कि भैया 500 पेपर का टोटल, मतलब 100 नंबर के 5 पेपर होते हैं। ये उसके नंबर आए, सब्जेक्ट के नंबर आए, है ना, ये नंबर आए उसके 300। अभी 300 करते हैं तो अपन को गुना भागित करने में 60% होगा, हमको पता है। ठीक है, और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है 5,
5 सब्जेक्ट, ठीक है, और 5 सब्जेक्ट नहीं भी होते तो भी हम इसका आंसर निकाल लेते, ठीक है। मुझे ये बताओ जो 500 है वो टोटल नंबर है और 300 क्या है, उसके सब्जेक्ट में नंबर है। अब इसका परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? ऐसा जब फार्मूला आपको निकालना होता है, इसका फार्मूला होता है इक्वल सब्जेक्ट, क्या होता है यार, इक्वल सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर। क्या बोला मैंने? इक्वल सब्जेक्ट नंबर क्या है यार, तुम इतने भोले भाले क्यों बनते हो यार तुम लोग? सब्जेक्ट नंबर कितना है उसके, तो फिर 500 क्यों बोल रहे हो? अच्छा मैंने 500 बोल दिया था। सब्जेक्ट नंबर इंटू 100, 300 गुणित 100 अपॉन 500, इमेजिन कर लिया। ऊपर 100 में मतलब 1 में 2 जीरो लगी बराबर 100 हो गया, नीचे 5 में 2 जीरो लगी मतलब 500 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, नीचे कितना बचा, तो 5 में 300 का भाग दे देंगे, आ जाएगा आंसर 60। ऐसा इमेजिन कर लिया। अब हमारे पास, मैं क्या बोल रहा हूं, अब हमारे अभी पहले एक बार फार्मूला लगा लेते हैं, फिर उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। इक्वल करो सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर कितने हैं 500। 60 आंसर सही आया। पर मान लो ये 550 का पेपर होता है, 4 पेपर 100 के हुए और 1 हुआ 150 का, ठीक है। तो यदि मैं यहां पर 550 करूंगा, यहां पर 550 करूंगा, तो ये वाले फार्मूले से मेरा आंसर सही आया। पर यदि तुम 5 का भाग देते 300 में, देखो इक्वल करके 300 करते और अपॉन में 5 का डिवाइड करते, तो आंसर 60 आ रहा था। अब बताओ कौन गलत कोई सही? वो वाला जो हमने 5 से भाग दे रहे थे ना, वो गलत फार्मूला है। वो फार्मूला बस एक ही कंडीशन में सही होगा, जब आपका पेपर केवल और केवल 100 नंबर का होगा, तब सही होगा। 100 नंबर से थोड़ा सा भी 1 नंबर कम हुआ, 1 नंबर ज्यादा हुआ, तो बिल्कुल परसेंटेज का लफड़ा हो जाएगा। इसलिए हमको सही वाला फार्मूला लगाना, और सही वाला फार्मूला परसेंटेज के लिए क्या है, जब मार्कशीट के लिए यूज करें तो सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर। यदि मैं ऐसा करूंगा, क्या लगा देंगे ना पासिंग मार्क्स, सब लगाएंगे। अभी अपन जिस पे कॉन्सेप्ट पे उसी बात करो, ठीक है। ये तो हमने अभी क्या करा, इक्वल सब्जेक्ट नंबर इंटू 100 अपॉन टोटल मैक्सिमम नंबर। पर जब हमको जीएसटी वगैरह निकालना हो, उस कंडीशन में 100 को नीचे नहीं लिखते हुए हम क्या करते हैं, उसको इसमें हमने क्या करा, ऊपर लिखा है और उसमें हम नीचे लिखेंगे उसको। अब बोलोगे हमने 100 नंबर 100 तो नीचे लिखा ही नहीं, पर हमने लगाया था परसेंटेज का सिंबल, और इसका परसेंटेज का सिंबल का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100, ठीक है। आप लोगों को मैं एक दिन मैथ्स पढ़ाऊंगा तो पूरे जो डाउट है ना आपको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए तो हमने इतने ही फार्मूले देखे हैं।